हेलो एवरीवन। हाँ भाई, आज अपन डिस्कस करेंगे जो क्लास 10 साइंस है उसमें एक क्वेश्चन आता है, अभिक्रियाओं को बैलेंस करना। अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है उसके अपन दो तरीके देखने वाले हैं और दोनों तरीके आप लोग सीखेंगे। जो भी तरीका आपको बेटर लगे उस तरीके से आप लोग अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। भाई, अभिक्रिया की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो जो भी बच्चे नए हैं वो एक तो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और साथ साथ अपना जो ऐप है गुरु एकेडमी उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसके अंदर कुछ कोर्सेज अवेलेबल है। तो पहले मैं उस कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूँ भाई, सुनिएगा। देखो, एग्ज़ाम कोई सा भी हो, सिलेबस के साथ साथ पुराने साल के क्वेश्चंस काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आपने लेसन 1 को क्लियर किया, अब आपको पता कैसे लगेगा कि लेसन 1 हमारा कंप्लीट है, क्या हमसे एग्ज़ाम में सवाल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसका अंदाज़ा कैसे लगेगा? इसका अंदाज़ा लगेगा पुराने साल के क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करेंगे। अब देखिए, पुराने साल के जो क्वेश्चंस है ना वो पेपर वाइज तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और जो हमारा ऐप है गुरु एकेडमी, हाँ भाई, आप लोग प्ले स्टोर पे जाना और सर्च करना गुरु एकेडमी, तो आपको ये ऐप मिल जाएगा, है ना। बाकी ऐप का जो लिंक है मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी क्लिक के द्वारा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस ऐप के अंदर क्या है कि जो पुराने साल के पेपर्स हैं, जैसे 2012 का 13 का, वो पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, है ना। पूरा पेपर, जैसे 2012 में जो पेपर आया था वो, 13 में जो पेपर है वो। लेकिन यदि आपको इस प्रकार के PDF नोट्स मिल जाए चैप्टर वाइज, जैसे 2012 से यानी जिस दिन से NCERT लागू हुआ था उस साल से और पिछले साल तक लेसन 1 में से क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं वो लेसन 1 के एक जगह मिल जाए, लेसन 2 के एक जगह मिल जाए, लेसन 3 के एक जगह मिल जाए। इस प्रकार लेसन वाइज यदि मिल जाए तो वो कोर्स भी अवेलेबल है, नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध है। यदि आपको ओनली पेपर चाहिए तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन यदि लेसन वाइज क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको ज़्यादा नहीं, मात्र कुछ शुल्क पर अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कोर्स परचेज कर सकते हैं, और हाँ, PDF का आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही नोट्स का जो कोर्स है वो भी अवेलेबल है, और जो डिटेल कोर्स होता है साइंस का, मैथ का, वो अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अपन चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ, जिस पे अपन को डिस्कस करना है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, तो हमारा जो टॉपिक होगा, टॉपिक क्या होगा भाई अपना? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। हाँ जी, टॉपिक क्या है भाई अपना? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। हाँ जी, देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक अभिक्रिया ले रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है। Mg+O2 क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा, ठीक है। ये एक आपके सामने रिएक्शन है। अभिक्रियाओं से संबंधित 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके भी बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपन अभिक्रिया को बैलेंस करना देख लेते हैं। देखना भाई, आपको करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अभिकारक में जो परमाणु हैं, जो भी एलिमेंट भाग ले रहे हैं,
उनके परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में बराबर करना होता है। यदि Mg यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पे Mg 10 है तो यहाँ पर भी 10, यानी अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या को बराबर करना होता है और कुछ नहीं। तो बराबर करने के लिए हम कुछ गुणांक यूज करते हैं, कुछ संख्या जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऐसे अपन यूज करते हैं। जो संख्या अपन यूज करेंगे ना उनको सिर्फ अपन आगे लिखेंगे, सिर्फ आगे लिखेंगे, ना तो पीछे लिखेंगे, ना ऊपर लिखेंगे, ना नीचे लिखेंगे, ओनली आगे लिखेंगे। पहली चीज आपकी ये क्लियर होना जरूरी है। अब देखो भाई Mg यहाँ पर कितना है अभिकारक के अंदर, 1 है ना, 1 ही दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हम 2 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, लगा दिया। Mg पूरा एक उत्पाद है, इसके आगे लगाएंगे, ये नहीं है कि आप लोग यहाँ लगा दो ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दो, नहीं, ये पूरा एक यौगिक है, पूरे के आगे लगाएंगे। अब देखो, अब अभिक्रिया आपकी बैलेंस है, यहाँ पर Mg, अब देखो बैलेंस नहीं है अभी भी, वापस चेक करते हैं। Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो वापस यहाँ पे 2 लगा दो। अब देखो Mg 2 हो गए, Mg 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 है, जो आगे लिखा होता है सभी से गुणा होता है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई आपके। चलो सेकंड एग्जांपल देखो। हाँ, एक तरीका और देख लीजिए इसका बैलेंस करने का, वो कैसे कर सकते हैं अपन। यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, 2 है, तो 2 बॉक्स बना लो, बना लिया है ना। रिएक्शन वापस लिख देता हूं मैं, Mg + O2 MgO। पहला तरीका तो हमारे ये है बैलेंस करने का। सेकंड तरीका देखना, इस रिएक्शन में अभिकारक 2 है, तो पहले में अब Mg है, सेकंड में ऑक्सीजन है। Mg की संख्या 1 है और ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। उत्पाद के बारे में बात कर लेते हैं। उत्पाद एक ही है MgO, तो एक ही बॉक्स बना दो। कौन कौन उसमें, Mg है और ऑक्सीजन है, Mg 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, ठीक है। अब देखो यानी इसको और इसको बराबर करना है, तो Mg 1 है, Mg 1 है, बराबर है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इस पूरे कोष्टक को, अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ऑक्सीजन को गुणा कर दिया, ये पूरा एक ही है, तो इस पूरे को अपन 2 से गुणा करेंगे। अब जैसे 2 से गुणा करेंगे तो Mg भी 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। अब देखो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन Mg 2 हो गए, तो अब इसको 2 से गुणा कर दो, अब ये 2 हो गए। क्लियर है, देख सकते हैं Mg 2 हो गए, भी 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। Mg भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। आपने क्या किया है, इस वाले कोष्टक को 2 से गुणा किया, यानी Mg को 2 से गुणा किया, 2 लगा दो। ऑक्सीजन का आपने किसी से गुणा नहीं किया तो मत करो कुछ भी, और इस पूरे को आपने 2 से मल्टीपल किया है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। देख सकते हैं क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही है। Mg 2 है, Mg 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने लिखा Zn + HCl, क्या बनेगा भाई, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना, ये बनता है। बैलेंस करेंगे तो देखो भाई यहाँ पे Zn जो है ना, यहाँ पे Zn 1 है, यहाँ पे Zn 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। Cl 2 है, आगे लिखा होता है सभी से गुणा होता है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो आई थिंक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। देख लीजिए Zn 1 है, Zn 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन नीचे 2 लगा है, बैलेंस है। और यदि आप लोग इसको बॉक्स वाले मेथड से करना चाहो तो कैसे करेंगे, देखो पहले अभिक्रिया को वापस लिखो, तो मैं अथवा करके अभिक्रिया को वापस लिख रहा हूँ आपके सामने। Zn + HCl क्या बनेगा, ZnCl2 + H2 बनेगा भाई। तो अभिकारक कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कोष्टक बना दीजिए। इसमें ओनली Zn आएगा, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आएंगे, तो ये Zn हो गया। Zn 1 है तो 1 संख्या लिख दी, इसमें हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है, ठीक है। इधर प्रोडक्ट भी 2 है, तो एक में Zn और Cl आएगा और एक में सिर्फ हाइड्रोजन आएगा।
Zn एक ही है, देख सकते हैं, Cl 2 है, Cl2 लिखा है, 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 है, 2 हो जाएगा। यानी इसको और इसको आपको बराबर करना है, इक्वल करना है। तो देखिए भाई, Zn एक है, Zn एक है, ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन 2 है, तो इस पूरे कोष्टक को 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको। अब इस पूरे कोष्टक को 2 से गुणा किया, मतलब हाइड्रोजन भी 2 से गुणा हो गया, तो एक को 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और Cl भी 2 से गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो आई थिंक अभी ये बैलेंस है। वापस चेक कर लीजिए, Zn यहाँ पर एक है, Zn यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो आपने इस पूरे कोष्टक को यानी Zn को तो किसी से भी गुणा नहीं किया, इस पूरे कोष्टक को 2 से गुणा किया है, यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, और इस पूरे कोष्टक को भी आपने किसी से गुणा नहीं किया, इसको भी नहीं किया। आप देख सकते हैं दोनों सेम ही तो है। तो ऐसे भी आप लोग अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। इस कोष्टक वाले मेथड से भी अभिक्रिया बैलेंस की जा सकती है। तीसरा एग्जाम्पल देखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाँ भाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, तो यहाँ पर बनता है PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये आपके सामने अभिक्रिया है। कैसे बैलेंस करेंगे देखना भाई, यहाँ पर Pb कितना है, 1 है, यहाँ पर Pb कितना 1 है, बैलेंस है। ये ध्यान रखना, ये आवश्यक नहीं है कि जैसे यहाँ पे Pb बैलेंस है तो जब तक अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होगी ना, हो सकता है बीच में Pb असंतुलित हो जाए, तो इसको भी संतुलित करना पड़ सकता है। हाल फिलहाल संतुलित है, आगे असंतुलित हो सकता है Pb, है ना, तो इसका ध्यान रखना भाई। तो Pb यहाँ पर 1 है, Pb यहाँ पर 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, नाइट्रोजन अभिकारक में 2 है। देखो कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक के बाहर 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कोष्टक के अंदर 1 है लेकिन बाहर 2 है, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो हम आगे लगा देंगे 2। अब देखो नाइट्रोजन 2 हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 अंदर है लेकिन 2 से गुणा हो रहा है, तो 3 दूनी 6। ऑक्सीजन देखो आगे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6 हो चुके हैं। जो आगे लिखा होता है सब इससे मल्टीपल होता है। ऑक्सीजन 3 है लेकिन यहाँ पे डबल है, तो 3 का डबल 6, बैलेंस है। यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो। आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है। अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो चुकी है। वापस चेकआउट कर सकते हैं। Pb यहाँ पर 1 है, Pb यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, आयोडीन 2 है, और आयोडीन भी 2 है। क्लियर? आगे देखो, कई बार ऐसा भी दे दिया जाता है कि अभिक्रिया ऑलरेडी बैलेंस हो, लेकिन ऐसा कब संभव है, सुनना। देखो, जो अभिक्रिया से संबंधित है ना, सवाल 4 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, जैसे मैंने सीधा लिख दिया Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, इस अभिक्रिया को बैलेंस करो। इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो आपको सीधा रासायनिक समीकरण दिया जा सकता है और आपको बैलेंस करवा सकते हैं। या सेकंड तरीका क्या है कि इसको, ये तो क्या है आपका, ये तो है रासायनिक समीकरण, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये तो है रासायनिक समीकरण। सेकंड तरीका क्या होता है पूछने का, इसको हिंदी में लिख देगा। Zn का मतलब जिंक, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, तो लिख देगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ZnSO4 का मतलब क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। यह आपने शब्दों में लिखा है, हिंदी में लिखा है, इसलिए इसे बोला जाता है शब्द समीकरण। इसलिए इसे क्या बोलेगा, शब्द समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण दिया जा सकता है बैलेंस करने के लिए, शब्द समीकरण दिया जा सकता है। इसको कैसे करेंगे, पहले तो इसका क्या बनाएंगे, रासायनिक समीकरण बनाएंगे ऐसे, फिर बैलेंस करेंगे। या तीसरा तरीका क्या हो सकता है,
कि आपको सीधा बोल देगा कि निम्न रासायनिक समीकरण को उसकी भौतिक अवस्थाओं सहित, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन पहला तरीका। सेकंड तरीका, तीसरा तरीका क्या होगा कि निम्न रासायनिक समीकरण को उसकी भौतिक अवस्थाओं सहित, उसकी भौतिक अवस्थाओं सहित संतुलित करो। अब भौतिक अवस्था का मतलब क्या है? भौतिक अवस्था का मतलब है यदि कोई चीज़ ठोस है तो उसके पीछे हम एस लगाते हैं, कोई चीज़ द्रव है उसके पीछे एल लगाते हैं, कोई चीज़ गैस है उसके पीछे जी लगाते हैं, और कोई चीज़ यदि जल में गोल है, जल में घुली हुई है, तो उसके पीछे हम लगाते हैं ए क्यू। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Mg + O2 MgO। आपसे बोल दिया कि निम्न रासायनिक समीकरणों को उसकी भौतिक अवस्थाओं सहित संतुलित करो। संतुलित भी करना है और उसकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखनी है। भौतिक अवस्था का मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है या जल में घोल है। तो आप लोग जानते हैं मैग्नीशियम धातु है, ठोस होती है, एस लगा देंगे पीछे को। ऑक्सीजन गैस है, जी लगा देंगे। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये अवक्षेप होता है सफेद कलर का, और अवक्षेप एक प्रकार का ठोस होता है, यहाँ पे एस लगा देंगे। और आप बैलेंस कर दो, Mg1 है, Mg1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, Mg2 हो गए, यहाँ पे 2 लगा दो। बैलेंस भी करेंगे, उनकी भौतिक अवस्थाएं भी देखेंगे। या चौथा तरीका क्या होता है पूछने का कि सीधे लिख देगा, जैसे यही क्वेश्चन देख लो कि निम्न रासायनिक समीकरण के संतुलित समीकरण में Mg का गुणांक होगा। जैसे बोल दिया क्वेश्चन नंबर 4 के पूछ सकते हैं, जिस समीकरण ये दे दिया आपसे Mg + O2 बनेगा MgO, और बोलेगा कि निम्न रासायनिक समीकरण के संतुलित रासायनिक समीकरण में, यानी संतुलित करने के बाद Mg का गुणांक क्या होगा। Mg का गुणांक यानी Mg के कितने परमाणु हैं, तो पहले बैलेंस करो। Mg1 है, Mg1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 लगा दिया, अब Mg2 हो गई। अब मुझे बताओ Mg के कितने गुणांक है, 2 ही तो है। आप लोग 2 और 2 4 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे 2 ने भाग लिया तो अभी तो 2 बने हैं, तो कुल मिला के भाग कितने ले रहे हैं, 2। तो जो आप गुणांक यूज करते हो बैलेंस करने के लिए, वही क्या है, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न रासायनिक समीकरण के संतुलित रासायनिक समीकरण में Mg का गुणांक होगा, तो Mg के कितने परमाणु, 2। आंसर हो जाएगा Mg का गुणांक 2। ठीक है भाई, तो 4 तरीके होते हैं पूछने के। और क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए भाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Fe + H2O बना Fe3O4 + H2। बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पर Fe कितना है, 1, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लगा दो। अब हाइड्रोजन 8 हो गई, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे 4 लगा दो। ठीक है, हो गया बैलेंस। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड + जल बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। चेक करो, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 तो ये रहा, 1 रहा, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, कोष्टक लगे 2 लगाए, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब जो ऑलरेडी बैलेंस अभी समीकरण होता है ना, उनको कैसे पूछते हैं, वो इसको हिंदी में लिख देगा कि कैल्शियम ऑक्साइड + जल एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निम्न अभिक्रिया को संतुलित करो। अब जैसे आप लोग उसका रासायनिक समीकरण बनाएंगे, चेक करेंगे कि ये तो पहले से ही संतुलित है, मतलब उसका ये मकसद था पूछने का कि ये शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण बना सकता है कि नहीं, ये उसका एक तरीका था पूछने का। ठीक है, ऐसे इसके अलावा और जैसे CaOH का होल ट्वाइस, और एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, CO2 बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट + जल। इसका देखो यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, कोष्टक लगा के 2 लगाए, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है, 3 ये रहे, 1 ये रहा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है,
और कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है, ये भी बैलेंस है। इसके अलावा और देखो आगे यदि इसे सोल्व करें आगे और रिएक्शन लिखे इसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अपन तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में टूटता है। ये चेक करो, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अभिक्रिया मिलती है अभी, और इस प्रकार आपको बैलेंस करना है। आप लोग सीधे गुणांक लगा के यूज कर सकते हैं, ये जो कोष्टक वाला मेथड है उससे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको डिटेल वीडियो देखना है, अच्छे से सारी चीज़ें सारे टॉपिक्स से डिटेल से समझने हैं, तो गुरु एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। समय समय पर वहाँ पे क्लासेज अपलोड होती रहेगी। आपको पैसेंस बनाए रखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। ठीक है भाई, थैंक यू।